वेलकम बैक टू माय चैनल कालका माय टैरो रीडर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन, आभार है। और आज का जो रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है गाइस, टॉपिक कुछ इस प्रकार से रहने वाला है ना कि आज हम देखेंगे कि मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर माँ भगवती की तरफ से, माँ दुर्गा की तरफ से और हमारी नव देवियों की तरफ से और हमारे हनुमान बाबा उफ महादेव बाबा की तरफ से आप सभी के लिए क्या मैसेज रहने वाले हैं, एक्यूरेट मैसेज रहने वाले हैं आप सभी के लिए। और गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगी। और आप चाहो पर्सनल रीडिंग कराने की, तो आप अगर सोच रहे हैं बहुत समय से कि मुझे पर्सनल रीडिंग करानी है, पेड रीडिंग करानी है, तो आप मेरे चैनल पे जा कर के मेरा नंबर देख सकते हो। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे दूँगी, आप चाहो तो रीडिंग ले सकते हो। ओके, और वहाँ पर अगर आप व्हाट्सएप पे जाते हो तो मैं आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी रीडिंग से रिलेटेड, क्या प्रोसेस रहने वाला है, तो आप वो चेक कर सकते हो। ओके, सो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ग्रैटिट्यूड जर्नल करना मत भूलना, जो कि मैं हमेशा करती हूँ यहाँ पर। सो मैं करके बैठी हूँ ग्रैटिट्यूड जर्नल मदर यूनिवर्स का, आप लोगों को भी करना है। जब भी आप इस चैनल पे आते हो, सबसे आपने पहले आकर के बोलना है, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। हमें हमेशा ग्रैटिट्यूड जर्नल करते रहना चाहिए। और जब भी मैं करके बैठी हूँ, ओके, तो आपको भी करना है। क्या बोलोगे आप 3 टाइम इसको रिपीट करो, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। जो भी कुछ आपको मिला है ईश्वर की कृपा से मिला है, ये आपको बोलना है 3 बार, ठीक है। सुबह बोल सकते हो, शाम को बोल सकते हो, और अगर आपको जब भी कभी भी समय मिले ना, बोल लिया। जैसे फ्री हुए आप, सोने से पहले, खाना खाने से पहले, और सुबह जब आप उठे, है ना, तब ऐसा कर सकते हो। सो मैं देख लेती हूँ यहाँ से कि मकर संक्रांति पे आपको क्या मिलने वाला, रिसीव होने वाला है। पेज ऑफ सोर्ड्स, फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ सोर्ड्स। इट मीन्स अगर आप बहुत लंबे समय से कहीं पे स्टक थे, तो आने वाले समय में यूनिवर्स आपको क्लैरिटी देगी। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स से मुझे नज़र आ रहा है कि अभी तक ना, माय डियर ब्यूटीफुल पीपल्स, आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, क्लाउड था चारों तरफ, आपको समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। कोई रास्ता आपको नहीं मिल पा रहा था, रिसोर्सेज आपको नहीं मिल पा रहे थे। कुछ तो ये आपकी सिचुएशन है, दैट श्योर। कुछ तो आप, कहीं तो आप स्टक थे, बट आप गिव अप नहीं कर रहे थे, है ना। तो यही कुछ स्थिति थी आपकी, पेज ऑफ सोर्ड्स। बट आने वाले समय में आपको रास्ता दिखाई देने वाला है, फॉर श्योर। ये है आपके लिए क्लैरिटी। और पेज ऑफ सोर्स बहुत चीज़ें मुझे यहाँ पे इंडिकेट करता है। आपके स्पिरिट गाइड्स जो भी हैं, बर्ड्स, वो आपको काफ़ी नज़र आ रहे हैं। उनके लिए आप चैरिटी भी कर सकते हो। क्या करना है, थोड़ा सा मकई के दाने लेकर के आपको पार्क वगैरह कहीं पर भी, डियर अगर आपको कहीं पर भी दिखाई देते हैं ना, पंछी वगैरह कुछ भी, तो आप वहाँ पर उनके लिए दे सकते हो। तो ये आप कर सकते हो, है ना। तो ये आप करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपको रास्ता भी दिखाई देगा। सम टाइम ऐसा होता है कि जब हमारे सर पर केतु की स्थिति होती है या राहु की होती है, तो उस वक्त हमें चीज़ें साफ दिखाई नहीं दे रही होती हैं। तो उस वक्त हमसे यूनिवर्स चाह रही होती है कि हम गिव अप ना करें, और हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि हम सोचते हैं कि अब हमसे तो ना हो पाएगा, हम तो गिव अप कर देंगे। बट यूनिवर्स आपका पेशेंस चेक कर रही होती है उस टाइम पे। आने वाले समय में आप गिव अप नहीं कर रहे हो, अभी तक आपके मन में बहुत ऐसी थिंकिंग आ रही होगी, चलो छोड़ो, हटाओ यार, हमसे नहीं हो पा रहा है, तो अब आप गिव अप नहीं करोगे। और ये क्लैरिटी आपके मन में, कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क में ये विचार आने लग जाएंगे। बहुत जल्दी ही ये आपके लाइफ में घटित होने वाला है। पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सो हैप्पी 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 हो जाओ, ये अच्छा कार्ड आया आपके लिए। यूनिवर्स मुझे बताइए, और मेरे सोल फैमिली के लिए यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट कार्ड दीजिए मुझे। नहीं, आई नीड अ 1 कार्ड 1 टाइम
डेथ। हाँ जी, मैंने कहा था ना आपसे कि ये आपका जो प्रिसेप्शन गिव अप करने का था, ये बंद होने वाला है। हाँ जी, ख़त्म होने वाला है टोटली। अब आपको एक डायरेक्शन भी मिलेगी, आप मूव भी कर रहे हो और आप गिव अप भी नहीं कर रहे हो। तो एक न्यू स्टार्ट को ये इंडिकेट करता है कार्ड डेथ, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, मैं अभी बोलने वाली थी आपसे कि 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में आप प्लानिंग करोगे बहुत अच्छे से, और कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है, और आपकी जो भी प्लानिंग होने वाली है गाइस, आप लिखने वाले हो, प्लान करने वाले हो, आपकी प्लानिंग बहुत लंबी होने वाली है। तो मैंने आपसे कहा था कि आप आने वाले समय में, मैं आपको देख रही हूँ, आप बहुत प्लानिंग करेंगे। आपका एक चीज़ का यहाँ पे एंडिंग हो रही है। यूनिवर्स को अगर आपकी लाइफ में कुछ एंड करना होता है तो वो इसी तरह से करती है कि आपको कभी समझ नहीं आता, आप अचानक से अनएक्सपेक्टेडली किसी कनेक्शन में आ जाते हो। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी तो आप बेटर समझ पाओगे। आप किसी कनेक्शन में आए, आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सन आया, आपका बॉन्ड उनके साथ बहुत अच्छा बना, पर कुछ समय के बाद वो पर्सन आपकी ज़िंदगी से चला गया फॉर सम ऑफ द रीज़न। उसने कुछ भी आपके साथ चीटिंग कर दिया, बिट्रेल कर दिया, कुछ भी आपकी लाइफ में कर दिया। लेकिन जब तक वो आपके साथ था तब तक आपको बहुत अच्छा लग रहा था, आप सोच रहे थे कि आपकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है। और अचानक से जब कोई चीज़ हमें बहुत अच्छी लग रही होती है, हम एक लगाव महसूस करते हैं उससे, और जब वो चीज़ हमारे से दूर हो जाती है, उस टाइम पे हमें वो जो खोने का दर्द होता है वो हमें ज़्यादा सताता है कई लंबे समय तक। बट यूनिवर्स की नज़र में वो गलत नहीं होता। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स, क्योंकि आप सोचते हो कि आपके साथ बहुत गलत हो गया, अरे ये यूनिवर्स ने बहुत गलत कर दिया, अरे ये कनेक्शन क्यों ख़त्म हो गया, अरे ये फ्रेंडशिप क्यों ख़त्म हो गई, अरे मेरी ज़िंदगी से इतना अच्छे इंसान थे ये क्यों चले गए। तो ऐसा इसलिए होता है कि यूनिवर्स नहीं चाहती कि आप एक ही तरह से, एक ही नज़रिए से ज़िंदगी को बिताएं। ज़िंदगी को देखने के कई नज़रिए हैं, है ना। तो आपको बहुत स्ट्रोंग बनाना चाहती है, इसीलिए आपकी ज़िंदगी से कुछ ख़त्म कर देती है। क्यों मैं कहती हूँ? क्योंकि ज़िंदगी में आप एक चीज़ लिखवा के ले लीजिए कि कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती, एक समय पे ख़त्म हो जाती है। हमें एक नया फेस में, नई अध्याय से ज़िंदगी को शुरू करने की ज़रूरत होती है। एक नया लेसन लर्न कराने के लिए मदर यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी से कुछ ख़त्म करती है। क्यों? क्योंकि आपको एक नई स्टार्ट, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए सवेरे के साथ ज़िंदगी को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने की भी ज़रूरत होती है। तो आपका परसेप्शन कोई था वो ख़त्म हुआ है, या कोई कनेक्शन हो सकता है, या कोई जॉब हो सकती है, कुछ भी आपकी ज़िंदगी से ख़त्म होगा। आपका सोचने का तरीका दूसरे तरीके से सोचोगे आप, तो बहुत चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में जो कि टोटली मैं अभी यहाँ पर बोल नहीं सकती। लेकिन यस, मैं इतना बता सकती हूँ कि कोई आप बहुत समय से कोई तो यहाँ पे ऐसा था जो बहुत समय से चीज़ों को देख नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था, तो अब आपको एक क्लैरिटी मिलते हुए नज़र आ रही है। और आपके मन में गिव अप करने की ऊर्जा आ रही थी कि मैं तो गिव अप कर दूंगा, कर दूंगी, मुझसे तो नहीं हो पा रहा है। बट यूनिवर्स ने आपके उस परसेप्शन को ख़त्म किया है, और अब आने वाले समय में आप गिव अप नहीं कर रहे हो। एक तंदुरुस्त ऊर्जा है आपकी यहाँ पर, और एक ऐसी ऊर्जा में आप यहाँ पर खड़े हो कि अब आने वाले समय में चाहे मुझे कितनी भी प्लानिंग के साथ चलना पड़े, मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं प्लानिंग कर रही हूँ और वो फिर अनसक्सेसफुल हो जा रहा है, फेल हो जा रही हूँ, फेल हो जा रहा हूँ, कब तक ये लाइफ में चलेगा। तो आने वाले समय में आप उस चीज़ को समझ रहे हो कि अगर कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही है तो हमें दूसरे तरीके से देखना ज़रूरी होता है। सो वो एक चश्मा आपको यूनिवर्स दे रही है, और आप प्लानिंग, प्लॉटिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आप जाना चाहते थे, कोई आपका सपना था दूसरी कंट्री में घूमने का, कहीं बहुत समय से आपने सोचा था कि मुझे जाना है, तो वहाँ पर आप जा। ओके गाइस, आई एम बैक। एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने चश्मा बुक किया था और उन्होंने 7 डेज़ का टाइम दिया था मुझे अराउंड, कि वो 7 डेज़ में आएंगे। मैं आपसे चश्मे की बात कर रही थी और ये देखिए मेरा चश्मा आ चुका है। तो मैं इसीलिए बोलती हूँ कि ये जो चैनल है माँ चलाती हैं।
और हम जो कुछ भी कहते हैं माँ की अर्जी और मर्जी से कहते हैं, है ना। तो चलिए इस रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। एक चमत्कार ये हो गया है, क्लैपिंग्स। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सो आने वाले समय में आप कहीं जाना चाहते थे, दूर ट्रैवल करना चाहते थे, तो वो भी मैं आपकी इच्छा पूरी होती हुई देख रही हूँ। आप अगर दूसरी कंट्री में किसी सिटी में जाना चाहते थे, आप स्टूडेंट हैं, आप कुछ भी हैं, जॉब करते हैं, वर्क करते हैं, चाहे नहीं करते हैं, आप बहुत समय से जाना चाहते थे, तो आप जाओगे। और आपका कहीं जाने का सपना है तो उसको लिखिए, ग्रैटिट्यूड जर्नल करिए। मैं आपको बता दूंगी अभी रीडिंग के एंड में, ठीक है, कैसे करना है आपने। मदर यूनिवर्स मुझे बताइए और क्या है यहाँ पे। 2 ऑफ कप्स, हाँ जी। तो 2 ऑफ कप्स से मैं देख रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में आपको बोलने की ज़रूरत है। आप किसी ऐसे कनेक्शन में थे जहाँ पे आप बोल नहीं पा रहे थे। अभी तक आप अगर कोई बात नहीं बोल पा रहे थे अपनी, तो आप आने वाले समय में बोलोगे। आपसे बोला जा रहा है आप बोलने लग जाओगे, शुरुआत करोगे अपनी, किसी सेरेमनी में, किसी पार्टी में, फंक्शन में, स्टेज पे, कहीं पे, कुछ भी हो सकता है। ये कोई इवेंट आपकी लाइफ में ऐसा आएगा जहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा और आप अपने आप को डिस्क्राइब भी कर रहे हो। ये करते हुए मैं आपको देख रही हूँ। मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कहीं स्टेज प्रोग्राम शो के लिए उनको इनवाइट किया जा रहा है, या फिर कहीं पे तो उनको बोलना है और डर लग रहा है, तो वो लिख रहे हैं कि स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं कि स्पीच कैसे दें। डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप कालका की फैमिली में जुड़े हो तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। तो माँ तो खुद नहीं चाहती कि किसी के अंदर डर हो। तो निर्भय रहिए और निडर रहिए। आपका मंगल ही मंगल होगा। मंगल का साल है। अगर आप लिख करके कोई चीज़ याद करके जाते हो तो विच इज़ वेरी गुड। और अगर आप में टैलेंट है, आप कोई नॉलेज अच्छी रखते हो, किसी विषय में अच्छा जानकारी है आपको, तो उसको आप इंक्लूड करते हुए चलोगे ना अपनी नॉलेज के साथ स्पीच देते हुए, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा और लोगों को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करोगे आप। 2 ऑफ कप्स मुझे ये भी दिखाता है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन आने वाले हैं या फिर किसी के साथ आप आत्मिक कनेक्शन फील करते हैं अंतरात्मा से, तो उनके साथ भी आपके रिश्ते अच्छे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने पार्टनर के लिए पूछ रहे थे तो उनके लिए भी अच्छा है और सभी के लिए एनर्जी वाइब बहुत अच्छी है। बहुत समय से अगर आप कहीं जाना चाहते थे तो आप कोई 2 पर्सन हो सकते हो, तो वो भी जाएंगे। आप जाना चाहते थे तो वहाँ भी आप जाओगे। और शेयरिंग केयरिंग की एनर्जी है, तो हाँ जी, लोगों से प्यार भी आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बट अगेन ईगो क्लैशेस आपके अंदर नहीं होने चाहिए। किसी भी कनेक्शन में अगर आप ईगो में बैठे रहते हो कि नहीं मेरे पार्टनर आएंगे तो मैं बात करूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं बोलूँगा, नहीं बोलूँगी, उनको ही आने दो, उन्हीं के एफर्ट लगेंगे, तो ये गलत बात है। तो ये चीज़ आपको इस संक्रांत पे समझने की है। बाबा के यहाँ पे आपको मैसेज ये मिल रहे हैं कि किसी किसी को हनुमान बाबा के दर्शन हो सकते हैं, किसी किसी के लिए यहाँ पर शक्तियाँ उनसे संपर्क बना रही हैं। लॉन्ग डिस्टेंस से यानी 3D वर्ल्ड में आपका कनेक्शन अच्छा बनता हुआ ईश्वर परमात्मा के साथ नज़र आ रहा है। चलिए और कार्ड यहाँ पर लेके क्लैरिफाई करते हैं। रीडिंग को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी मैं, ओवरऑल बहुत लंबी हो चुकी है। लेट्स सी। मदर यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए ओहो, दी हाई प्रेस्टेस। हाँ जी, हाई प्रेस्टेस, हाई प्रेस्टेस। प्रमोशन के चांसेस हैं, किसी किसी के प्रमोशन के चांसेस हैं। हाँ जी। तो माँ के यहाँ पे ये आपको संकेत है कि इस संक्रांत आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, गुड न्यूज़ है। अभी तक प्रेगनेंसी के लिए सोच रही थी आप, वहाँ पर आपको बेबी कंसीव करने का मौका मिलेगा। आपके घर परिवार में कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। किसी के बाल बच्चे नहीं हो पा रहे थे तो वो एक खुशखबरी मिलेगी आपको। बड़ा दुख था जीवन में, आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे थे इस चीज़ को। किसी के लिए पीरियड्स आ सकते हैं किसी को। ओके, तो आप ना होपफुल होके चलिए गाइस। इस चैनल पे मेल भी हैं, फीमेल भी हैं। सो आपको अंडरस्टैंडिंग वाली ऊर्जा में चलना है, ठीक है, इस चीज़ को लेकर के। क्योंकि ये जो थोड़ी चीज़ें होती हैं थोड़ा सेंसिटिव होती है, मैं समझ सकती हूँ एज अ फीमेल। तो
आप इस चीज़ को समझें कि खाने पीने के मामले में आपने अपनी डाइट को अच्छे से लेके चलना है। जो चीज़ आपको सूट नहीं हो रही है वो आपने इन दिनों नहीं खाना है। पीरियड्स आपको हो सकते हैं, तो वो एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। अभी तक मैं आपसे यही बात कर रही थी और मदर यूनिवर्स से कि आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट हो सकता है। और देखिए ये कार्ड आ चुका है, दी हाई प्रीस्टेस। तो इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि मतलब कभी कभार माँ चमत्कार ऐसे कर देती हैं कि जो हम बता रहे होते हैं बिल्कुल वही माँ एनर्जी पकड़ लेती है कार्ड्स के माध्यम से। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहती थी यहाँ पर कि आपके अंदर कोई अगर हिडन टैलेंट था, अभी तक आप किसी विषय में अच्छी जानकारी रखते थे, बहुत अच्छा आप बोलने में अच्छे हो सकते हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, अपने टैलेंट को दबा रहे हो। तो मदर यूनिवर्स चाहेगी कि आने वाले समय में आप बोलना शुरू करो, अपने टैलेंट को सभी को दिखाओ। आप किसी विषय में अच्छी मास्टरी रखते हो, हिडन रखा है आपने, तो ये अच्छी बात नहीं। अगर आप कोई टीचर हो, लेक्चरार हो, तो वहाँ पर भी आप एक ऐसी टीचर हो जो लोगों को अच्छी गाइडेंस देते हो, बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, नई नई चीज़ें एक्टिविटी आप लेके आते हो, बच्चों को खुश रखना आप पसंद करते हो, उनके साथ एक खुशी आप फील करते हो। आने वाले समय में प्रमोशन के चांसेस हैं। अगर आप कोई हाउस वाइफ हैं तो आपका ही घर में दबदबा चलता है, आपके मतलब आपका काफ़ी बोलबाला है ना, सोसाइटी में भी, आपकी फैमिली में भी। तो आपकी कहीं ना कहीं आने वाले समय में मैं देख रही हूँ कि आप अगर हाउस वाइफ हो तो आपके पर्सन की नज़र में, आपके बच्चों की नज़र में, सोसाइटी की नज़र में आप बहुत मान सम्मान कहीं ना कहीं प्राप्त करने वाली हैं। तो ये एक वाइब है जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और भी क्या है, तो आने वाले समय में आपसे बोला जा रहा है इस संक्रांत पर, या इससे 2-3 दिन के बाद भी ये रीडिंग रेजोनेट हो सकती है, कि आपने अपनी इंट्यूशन के खेल को समझना है। ज़िंदगी में कुछ भी आपके साथ हो रहा है, चीटिंग, बिट्रेल कुछ भी है, या कोई भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, सो आपने अपनी इंट्यूशन का यूज़ करना है। क्योंकि ये कार्ड आपसे बोल रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए। जब भी आपको लग रहा हो कि मुझे क्या ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो आपसे बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन की सुनो। आपको क्या वो चीज़ें कंपैटिबल लगती हैं, क्या वो आपके लिए ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ये आपसे बोला जा रहा है। और आपने स्टूडेंट हैं आप, बहुत मेहनत करी थी आपने कहीं पे, तो अगर आप करियर में भी हो तो यस, समय अच्छा आने वाला है आपका, और मेहनत का फल आपको अच्छा मिलेगा। बट यहाँ पर आपसे बोला जाता है अगेन, इंट्यूशन की सुने, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छा गाइड करती है डियर, ये बात है यहाँ पर। और गाइस मैं आपसे एक बात और बोलूँगी, अगर आप कोई हीलर हो, टैरो कार्ड रीडर हो, तो ये समय आपका शाइन करने का है। ओके, अगर आप सिखाओगे ना इस चीज़ को तो आप बहुत शाइन करोगे इस समय, क्योंकि ये समय है गोल्डन पीरियड आपके लिए, ये मान के चलिए आप। ऑल राइट, तो यस, आप अपने मन की कुछ चीज़ें नहीं बताते हो, और बहुत टैलेंट है आपके अंदर, बहुत चीज़ों के बारे में नॉलेज है आपको। आपके साथ एक चीज़ ज़रूर से होती होगी कि जब भी मून आता है, ब्लैक मून और ये ब्लू मून, तो ये जब भी आप तो आपको मून की रेमेडी ज़रूर करनी होती है। ओके, अगर आपको इफ़ेक्ट पड़ता है ना उससे ज़्यादा, तो मून की रेमेडी करो। मून की रेमेडी क्या कर सकते हो, आप मोती पहन सकते हो, अदरवाइज आप एक ग्लास पानी रखिए अपने सोने से पहले, और उसमें थोड़ा सा परफ्यूम डाल दीजिए, अपना कोई भी फेवरेट परफ्यूम रखते हो, और सुबह उठ के उसको पीना नहीं है, वॉश बेसिन में अपने या फिर टॉयलेट में फ्लश कर देना उस पानी को। तो इससे क्या होगा ना, आपके जितने भी माइंड में ज़्यादा विचार आ रहे हैं ना अननेसेसरी, जो आपकी सक्सेस में रुक रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएंगे, वो उस पानी की एनर्जी से। और सन, कोशिश कीजिएगा, सन क्यों कहा मैंने क्योंकि आपका राइजिंग टाइम आ रहा है ना, तो कोशिश कीजिएगा ऐसी जगह पे रखिए अपने घर की जहाँ पे डायरेक्ट मून की रोशनी मिले उसको, ठीक है, मून की रोशनी मिलनी चाहिए, उस पानी पर पड़नी चाहिए। ओके, तो ये चीज़ है आपके लिए। लेट्स सी, एक कार्ड और लूँगी मैं यहाँ से, उसके बाद फिर आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। अगर आप मेल हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपकी लाइफ में फीमेल का ना
हाँ जी, फैमिली लाइफ में आपकी जो फीमेल हैं उनके डोमिनेटिंग तो नहीं है, बट उनका आपके ऊपर थोड़ा सा प्रभाव ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है कि आपके घर परिवार में कोई ऐसी महिला हो सकती हैं या महिलाएं ऐसी हैं जो आपको मतलब काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। तो इस संक्रांत पर ये है आपके लिए, उनकी तरक्की से आपको खुशी मिलेगी या फिर आप उनकी हेल्प से राइजिंग करोगे या उनके भाग्य से आपके जीवन में पैसे आएंगे। ऐसा भी हो सकता है फैमिली लाइफ में। समृद्धि का कार्ड है, अगेन मैं बोलूँगी। और कोशिश कीजिए अपने पितरों के लिए कुछ करने की, अगर आप करते हो तो ठीक रहेगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस है आपके लिए। ओके। ओ माय गॉड, 3 कार्ड्स आ गए हैं, ये देखिए। अब मैं इनको, ये जो आ गए हैं इनको नो भी नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि ये मदर यूनिवर्स ने दिए हैं। मुझे 1 चाहिए था अगर मैंने इसको दोबारा रखा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तो चलिए मैं रीड कर देती हूँ। नाइट ऑफ कप्स, मैंने कहा था ना आपकी लाइफ में कोई पर्सन एंट्री पक्का हो रही है किसी की, तो यहाँ पर नहीं तो आप कहीं जा रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकता है, कोई जगह आपको पसंद है वहाँ पे जाओ आप, कुछ आपका यहाँ पर फिक्स है। ओके, वीज़ा पासपोर्ट लेने के लिए कुछ ऐसा हो सकता है, या कोई आपके घर आ सकता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी लेके। क्वीन ऑफ कप्स अगेन, इमोशनल ट्रैप, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जहाँ पर आपको बोला जा रहा है इंट्यूशन का खेल है भैया, समझ के आपने चलना है जितना हो सके, दूसरों की ना सुन के, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स बहुत इमोशनल होती है, तो उसके साथ कभी कभार चीटिंग भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो अगर उससे कोई हेल्प मांगता है ना, वो दौड़ दौड़ के जाती है हेल्प करने के लिए, और जब उसकी बारी आती है तो उसको कोई हेल्प नहीं करता। तो ऐसे में क्या हो जाता है ना, ऐसे लोगों के साथ ना, क्योंकि इमोशनल होते हैं तो जल्दी से इमोशनल फुल बन जाते हैं, इसलिए कहा जा रहा है आप अपनी अंतरात्मा की सुने, तो ये सही रहेगा आपके लिए। ओके, तो हाँ जी, एक खुशखबरी भी आपको मिल रही है यहाँ पर, 3 ऑफ वैंड्स। तो यस, अभी तक जो स्ट्रेस था वो ख़त्म होने वाला है। यहाँ से मैं देख लेती हूँ माँ की तरफ से। मदर यूनिवर्स मुझे बताइए क्या गाइडेंस है संक्रांत पे लोगों के लिए। आहा, ब्लेसिंग ऑफ गुड लक। तो यस, बाबा की तरफ से यहाँ पे आपके लिए कार्ड है चंद्रशेखर का, जो कि मुझे बता रहा है, जो कि मुझे यहाँ पे बताता है कि आपको अच्छा ही रिसीव हो रहा है आने वाले समय में। हनुमान बाबा, ब्लेसिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। हाँ जी, आपकी स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन दोनों ही हनुमान बाबा हैं। आपकी प्रोटेक्शन हो रही है, जो भी आप नेगेटिव पीपल आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है तो माँ उसकी जीवा काट रही है यानी कि बंगलामुखी, विक्ट्री ऑफ थ्रोट स्पीच। मैंने कहा था ना आपको कहीं ऐसी जगह पर बोलने के लिए मिलेगा, मौका आपको देगी यूनिवर्स कि आप बोलो। मैंने कहा था ना आप स्पीच वगैरह दोगे, या कुछ लोग आपको बोल सकते हैं बड़ी काली जुबान हो भैया, जो बोलते हो वो सच हो जाता है। तो हो सकता है आप किसी के लिए कुछ बताएं और वो बिल्कुल सच हो जाए, तो ये भी है यहाँ पर। तो माँ बंगलामुखी की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, हनुमान बाबा की आपके ऊपर कृपा बरस रही है। तो टोटल मिला के मंगल ही मंगल रीडिंग निकल के आई है आपके लिए। गुड लक, लक आपके फेवर में ही काम करने वाला है। तो दिस इज़ फॉर रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे फेसबुक क्यों कहा मैंने मतलब व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो। ओके गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में।